नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही खास है, जो कि एक स्कूल के बारे में। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाया जाता है, घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो? ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की निशा के साथ। निशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की परफेक्ट के लिए उसने रिहर्सल चालू की। वह स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने दो दोस्तों रमन और पॉल के साथ रुकी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया। वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम में गई, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। ताला लगा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे ऐसा एहसास हुआ। परछाई दिखाई दी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई है, अभी भी स्कूल में ही है। इसीलिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे गई। स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी निशा। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना अलाउड नहीं था। निशा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसके पीछे से अजीब सी आवाज आई। जब निशा ने पलटकर देखा तो उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा हुआ था वह टूटकर नीचे गिर गया। निशा एकदम से चौंक गई। वह उस रूम के अंदर गई। उसने देखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह हिलाए खड़ा हुआ है। निशा ने उससे पूछा क्या हुआ। वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा क्या, लेकिन वह आदमी निशा की कोई बात का रिएक्शन नहीं दे रहा था। निशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निशा ये देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी निशा को उस आदमी के हंसने की आवाज़ आने लगी। वह बहुत ही डरावनी किस्म की आवाज़ थी, जो धीरे धीरे हंसी का रूप ले रही थी और बहुत तेज़ी से वो इंसान हंस रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पास जाए और दरवाजे को वो पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसको दिल दहलाने वाला एहसास हुआ। कुछ ही देर पहले खिड़की की ओर देख रहा वह अब ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था। एक हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वह निशा को ऐसे घूर रहा था जैसे वह आज उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए उससे बोला, हा 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 हा, डर नहीं लगता तुझे? उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रखा और निशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर आ पहुंचा। चीख सुनाई दी। वह जल्दी से कमरे में गए और उन्होंने देखा कि निशा जमीन पर बैठकर रो रही थी और उसके पास कोई भी नहीं था। उसकी शर्ट थोड़ी फटी हुई थी। निशा ने सारा किस्सा उन दोनों को बताया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था। वह लड़कियों के साथ बड़ी ही बदसलूकी करता था। साथ ही साथ वो लड़कियों को छेड़ा भी करता था और एक घटना के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। अक्सर लोगों को उस पागल आदमी की आत्मा यहाँ पर नजर आती थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अनजान जगहों पर कभी ना जाएं जिन्हें लेकर लोगों के दिमाग में कई सवाल होते हैं। एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।